दर्शकों नमस्कार, कर्तव्य 24 लाइव में आपका स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी मधेपुरा जिले के बिहारीगंज प्रखंड अंतर्गत पड़िया पंचायत के लक्ष्मीपुर गांव में है। और बीती रात जिस प्रकार से आंधी तूफान पूरे बिहार में आया हुआ है, तो इसी नुकसान को दिखाने के लिए हम आए हुए हैं कि किस प्रकार से किसान आज अपने जैसे कि आज बिहार दिवस है। सबसे पहले तो बिहार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बिहार दिवस का शुभकामनाएं किसे दे, हम जो किसान मान लीजिए आज जिसको हम लोग रीढ़ का हड्डी मानते हैं, पूरे देश का रीढ़ का हड्डी मानते हैं, आज वही दुखी है। और किस प्रकार से आंधी तूफान आने के बाद पूरा पूरा एकदम हजारों एकड़ जो है क्षेत्र का जो है क्षेत्रफल का हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो चुका है। आप समझने का प्रयास करिए जिस प्रकार से किसान का जो होता है कि आप जैसे कुछ दिन के बाद ये अपना पैसा निकालते किसान खेती करके, मक्का करता, धान गेहूं करता या फिर राजमा करता, उस वक्त आंधी तूफान आकर पूरी तरीके से नष्ट कर दिया फसल। कुछ किसान यहाँ पे हम लोग को फोन किए थे कि सर आप एक बार आइए और दिखाइए, तो उनसे हम थोड़ा सा बात करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कितनी लागत आज लगी थी मक्का में, और जब काटने का समय हुआ तो मतलब कि भुट्टा बर्बाद हो चुका है। भुट्टा पूरा बर्बाद नमस्कार हो चुका है, नमस्कार, सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश कुमार मेहता है। क्या कहाँ? बिहारीगंज प्रखंड में घर पड़ता है, लक्ष्मीपुर पड़िया पंचायत, वार्ड नंबर 11। हाँ। ये जो है लक्ष्मीपुर नहर पड़िया वाली रोड से पश्चिम जो पड़ता है पोखर से, यहीं पे मेरा खेत है। 1 बीघा 1.5 बीघा का प्लॉट है। इसमें पूरा मक्की चला गया है, वही 1-2% गाछ खड़ा बचा है, बाकी 99% मक्की सारा चला गया है, जो कि अभी दूध भी नहीं बना है उसमें। चलिए, मक्का के मतलब ऐसा अवस्था में है कि कुछ उससे कुछ नहीं निकल सकता है, कुछ नहीं निकल सकता है, घास के अलावा कुछ नहीं निकल सकता है। इसमें 30,000 35,000 पूंजी लग चुका है। यही आशा था कि आगे जो मतलब कोई कर्ज लेकर के जो काम किए थे, जितना भी पूंजी लगा, खाद बीज सब उधार लिए थे, थोड़ा बहुत पैसे दे करके, लेकिन उसका अभी हम कहाँ से क्षतिपूर्ति कर पाएंगे? तो दर्शकों आप दर्द समझने का प्रयास करिए। किसान बहुत मुश्किल से, जिसके घर में नौकरी होता है तो उनको दिक्कत नहीं होता, जो पूरी तरीके से खेती पर निर्भर करते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ उधारी ही मिलता है। सारा कुछ बीज उधारी लिए होंगे, उसके बाद खाद उधारी, मतलब कि एक फसल लगाने के बाद दूसरा फसल मतलब जैसे एक फसल लगाए हैं वो उधारी लिए, वो फसल तैयार होगा फिर बेच कर पैसा देंगे। अब कहाँ से ऊपर करेंगे पैसा? कहाँ से करेंगे? अब तो हम डीएम साहब से ही अनुरोध करेंगे कि वो कोशिश करे कि हम लोग को इसका मुआवजा जहाँ से जहाँ तक हो दिलाने का कोशिश करे। कितना मुआवजा मिल जाएगा? मान लीजिए अगर 1 एकड़ में आपका नुकसान हुआ होगा। इसमें तो मेरा कम से कम 70-80 हजार का नुकसान हुआ है। अब जितना सरकार को जितना सहायता मिल सकता है उतना मिल जाएगा तो कुछ न कुछ जान बच जाएगा हम लोग का। मैं पूरे बिहार के कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, और खास करके यहाँ के मधेपुरा के जो हमारे डीएम साहब है अभिषेक रंजन जी, उनसे विनती करना चाहूंगा इस क्षेत्र को थोड़ा सा, मधेपुरा जिला के क्षेत्र जितने भी हैं सभी क्षेत्र में थोड़ा सा जांच करवाए, क्योंकि जब तक किसान सलाहकार खेत जाकर किसानों से नहीं मिलेगा तो ये पता नहीं चलेगा कि कितना नुकसान हुआ। बात सही है? सही बात है। इतना नुकसान हुआ है कि हम लोग बोल नहीं सकते हैं, आंसू से रो रहे हैं, किसको दिखाएं आंसू? यहाँ पे जितना किसान को देख रहे हैं सबका नुकसान हुआ है, किसी का 2 बीघा, किसी का 1.5 बीघा। आइए आइए आइए, अंदर आइए। देखिए आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा हम तो नुकसान नहीं करना चाह रहे थे, एक तो पहले से टूटा हुआ है ये मक्का का खेत। देखिए आइए सर, आइए थोड़ा सा नजदीक से दिखाइए इसको। ये मक्का का जो खेत है पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है, लगभग 1 एकड़ का। दिखाइए पीछे पूरा 1 एकड़ का ये लगभग प्लॉट है, तो इनका कहना है 1.5 एकड़ का प्लॉट है, 1.5 एकड़ का प्लॉट पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। और सारा किसान बेचैन है। कल से ही हमको फोन करना शुरू कर दिया था, लेकिन बिजली बाधित हो जाने के कारण से मेरा फोन ऑफ हो गया था, जिस कारण से हम नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन हम लगभग जहां जहां नुकसान हुआ वहां दिखाने का हम प्रयास करेंगे। अभी भुट्टा भी नहीं बना है, अभी ऐसे ये एक ऐसा अवस्था है, ये अभी क्या होगा इस अवस्था में? दिखाइए सर इसको। भुट्टा गर्भ नहीं है, ये अभी जो है निकल भी नहीं पाया। अभी इस अवस्था में मक्का का क्या स्थिति होगा बताइए? कुछ नहीं निकला है, कुछ नहीं निकला है, बना है, कुछ नहीं है। ये पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, पूरा बर्बाद हो चुका है। इसका कुछ नहीं, चारा के अलावा कुछ नहीं होगा। वो भी चारा कितना दिन, 1.5 एकड़ का कितना दिन खिला लेंगे, तब तक में सर गल जाएगा, ये सर गल जाएगा। चलिए बाकी और भी किसान उनसे हम थोड़ा सा बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार मेहता। मिथिलेश कुमार मेहता जी हैं। अच्छा, आपका कितना नुकसान हुआ है सर ये बताइए? हमारा 10 कट्ठा नुकसान हुआ है, पूरी तरीके से जैसे गिरा हुआ से गिरा हुआ है। गिरा हुआ ये प्लॉट, ये आपका ही प्लॉट है? इनका बगल में प्लॉट ये साइड वाला है? अच्छा, पूरा मतलब दोनों भाई का ही है? दोनों भाई का है, मतलब कि कुल मिला के 1.5 एकड़ का नुकसान हो चुका है पूरी तरीके से। चलिए कुछ बाबा है उनसे थोड़ा सा हम बात करने का प्रयास करते हैं। अच्छा ये बताओ बाबा, तोरो नुकसान भेला की? हाँ सर। की नाम भेला तो? हमारा नाम, मेरा नाम हरिनंदन मेहता हुआ। हरिनंदन मेहता जी जी। कितना नुकसान हुआ आपका? हमारा वहाँ ये 1 बीघा हुआ है। क्या लगा हुआ था उसमें? मकई। मकई लगा था? हाँ। किस अवस्था में मकई था आपका? हमारा था गमहरा पर चढ़ा है कि पानी आनी आ गया, सब गिर गया, कोई काम का नहीं है। बहुत दुख तो बहुत होता होगा। बहुत दुख है, 3 रोज से खाना पीना बंद हो गया है, परिवार सब नहीं खाते हैं, सोच से क्या खाएंगे, फसल चला गया। देखिए कभी कभी तो हमें ये भी शक होने लगा है कि सरकार की बात अब भगवान भी मानने लगे हैं। बात ये होता है क्योंकि धान का जो समय आया था, धान के समय में जैसे अब कटने का समय हुआ था, उस वक्त पूरी तरीके से आंधी तूफान आने के बाद धान भी बर्बाद हो चुका था।
तो कभी कभी हमें ये शक होने लगा है कि सरकार की सच में अब भगवान की बात मानने लगी है, किसान की बात बिल्कुल नहीं मान रही है। और हम तो यही कहना चाहिए किसान का हमेशा मदद करने का प्रयास करें, क्योंकि किसान अगर रहेगा तो पूरा देश चलेगा, नहीं तो पूरा खेत बर्बाद हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। बात सही है। किसान उपजाएगा तो खाएगा क्या? हाँ। मट्टी किसान नहीं और खाएगा, जवान किसान और जवान अगर नहीं उपजाएगा तो क्या खाएगा? मट्टी खाएगा, खाएगा तो मकई गेहूं खाएगा। सब तो बर्बाद हो, सब तो गिर गया, एको ठो मकई न है, पूरा गिर गया है, साफ गिर गया है। गेहूं का भी नुकसान हुआ है क्या? गेहूं हल्का फल्का है, हल्का फुल्का। हाँ मुख्यतः मतलब कि ये लंबी फसल है, मक्का है, मतलब इसका हाइट ज्यादा था इसलिए ज्यादा इसका हाँ, नुकसान इसीलिए हुआ हो गया है, इसीलिए हो हाँ गया इसीलिए है। हुआ है। कितना एकड़ लगभग क्षेत्र में बर्बाद हुआ होगा इस लक्ष्मीपुर कम गांव से में? कम जो है लगभग 200 एकड़ से ज्यादा हुआ है पूरे लक्ष्मीपुर गांव में? हाँ। अपराड़िया पंचायत में तो बहुत ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है प्रजा पंचायत। चलिए, तो बाकी हम और अभी किसानों का खेत दिखाने का हम प्रयास करेंगे। थोड़ा सा दिखाइए, इसको नजदीक से दिखाइए सर। देखिए किस प्रकार से पूरा फसल बर्बाद हो चुका है। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे थोड़ा सा हम बात करने का प्रयास कर लेंगे थोड़ा सा। चलिए, महिला सब क्या नाम है आपका, ये बताइए? रोशनी देवी। रोशनी देवी। आपका कौन सा खेत है? यही खेत है। हाँ। कितना मेहनत किए थे अभी तक यहाँ तक? मेहनत नहीं कर लिया, 10,000 टका दे दलकै, हाँ। सरकार नोस कर 10,000 टका, हम 10,000 20,000 टका अब नहीं लेबै, अपन टका अपने बहु बेटी के राखे। बिल्कुल। हाँ, हमरा नहीं लेना है, साफ नहीं। तो क्या कहना की चाहते हैं? करलकै सरकार? एब कहलकै कि अखन पानी पड़े के टाइम रहे, एब कहलकै अथी कोन चीज कहै छै से छिड़िया देलकै आकाश में। नहीं, इसमें सरकार क्या कर सकता है? सरकार ये तो मान लड़ाई लीजिए छै, प्राकृतिक आपस में जान ले छै किसान के। सरकार अपना में लड़ाई छै, नेता में नेता ई जान लड़ रहल छै किसान। नहीं, इसमें सरकार क्या करेगी? ये तो प्रकृति का चीज है। मान लीजिए बारिश तूफान आंधी तूफान, कोई सरकार चाहेगी कि हो जाएगा ये चीज? नहीं, आदमी सब तो यह गप कह रहल छै कि छिड़ियाव करलकै ये खातिर वर्षा भेलै, अखन वर्षा नहीं हेतै, अखन हमरा अहाँ के की हाल भेलै? ई माल खैते जाल खैते के हेतै? बोझ के बोझ काट के ले जाय छी। जहाँ मान लीजिए 70-80 हजार रुपया होता है, वहाँ पे कुछ नहीं होगा। कुछो नहीं, अखन 30,000 टका खादे वाला के देले छी। मतलब कि जितना भी आप सामान खरीदे थे, बीज भी खरीदे थे, उधारी खरीदे थे, हाँ। खाद लिए हुए उधारी, पटवन करवाए थे वो भी पैसा बिना पैसा के। सब उधारे छै अखन। अब कहाँ से दीजिएगा खाद कहाँ वाला से को देबै? पैसा? सरकारे ने देतै, जे करे सरकार। चलिए आपसे हम विनती करेंगे थोड़ा सा वीडियो में बने रहे। आपको हम लगातार और भी किसानों का खेत दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक किसान का नहीं, बगल में देखिए, इस पर यहाँ देखिए, ये भी प्लॉट पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। चलिए आगे बढ़िए सर आप। तो देखिए आप जिस प्रकार से मक्का दिखाए थे, और साथ ही साथ देखिए किस प्रकार से ये गेहूं लगभग पक्के तैयार हो चुका है, पूरी तरीके से लगभग पक्के तैयार हो चुका है। अच्छा, किस अवस्था में गेहूं? ये पका है क्या? गेहूं अभी पका नहीं, अभी दूध की अवस्था में है गेहूं। ये नहीं, दाना बन चुका है, लेकिन पूरी तरीके से देखिए, थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ ये लगभग 10 कट्ठा का प्लॉट होगा, इस 10 कट्ठा का पूरी की तरह से तरीके से ये नष्ट हो चुका है। आप समझिए गेहूं भी बर्बाद हो चुका है, मक्का भी बर्बाद हो चुका है, सारा कुछ। आम का तो स्थिति बहुत खराब हो चुका है। अब ये स्पष्ट इससे हो रहा है कि अब किसान कुछ दिनों के बाद आत्महत्या करने पे उतर जाएगा। ये नहीं होगा? मान लीजिए किसान जब कर्ज लेकर खेती कर रहा है और उनको अगर फसल नहीं होगा तो क्या कर्ज लेकर आत्महत्या नहीं करेगा? अभी ट्रैक्टर वाला का 50,000 बाकी है, खाद वाला का भी बाकी है, कहाँ से देंगे पैसा? फसल होगा तभी न देंगे। मकई काटेंगे, उसके बाद ट्रैक्टर वाला को खाद वाला को पैसा देंगे। यहाँ पे एक बात समझने की जरूरत है, जहाँ सरकार लगातार लोन की बात करती है कि किसान को लोन दे दिए हैं, किसान से लोन लेने के लिए आगे पीछे हमेशा भेजते रहते हैं, स्टाफ को भेजते, मतलब कि बिजली विभाग का कोई अगर कमी है, मतलब कि ड्यूज है तो उनको भेजते हैं। बैंक से कोई लोन लिया है, कर्ज लिया तो किसान को परेशान करता है। यही अगर बड़ा बड़ा उद्योग वाला रहता है, उसके एजेंसी में आग लग जाती तो उनको माफ कर दिया जाता है, तुरंत माफ कर। लेकिन किसान का आज तक किसी का सुने हैं? ना किसी का माफ नहीं हुआ है। किसी का नहीं। बिजली का जो बकाया जिनका है, घर घर जाकर की मार्च क्लोजिंग चल रहा है, उसको धान में भी हमको मुआवजा नहीं मिला, भर के दिए हैं, नहीं मिला, मेरे को पैसा नहीं आया। लेकिन बहुत ऐसे किसान को तो मिला है, बहुत को मिला, लेकिन हमको नहीं मिला है। हम भी घीच करके दिए, मेरा भी नहीं मिला है। हाँ। पूछिए, ई भी सामने में था, ई भी अपना का हिचा और हम भी हिचाए, लेकिन हमको नहीं मिला। किसको दिए थे भर के? भर के तो मतलब जहाँ से मतलब होता है बिहारीगंज में दिए थे। हाँ, बिहारीगंज वहाँ ब्लो अथी में दिए हैं, किसी भवन में, तो हम लोग को नहीं मिला, वैसे चला गया एकदम। तो देखिए एक बात समझने की बात है कि जहाँ जिनके पास पैसा है, जिनके पास पहुंच है, उनको ही मिलेगा, लेकिन जो जिनका सच में नुकसान हुआ है वैसे किसान का, उनको कोई भी सुविधा सरकार की तरफ से नहीं मिल पाती है। जिसके मुंह में बोली है उसको मिलता है, जिसके मुंह में बोली नहीं है उसको नहीं मिलता है मुआवजा। बिल्कुल, हाँ, बोली वाला ये समझ रहे हैं, दर्द को समझ रही है, बिल्कुल दिल से बोल रही है, झूठ नहीं बोल रही है, बिल्कुल सही कह रही है। जिनका पहुंच है, जिनके मुंह में आवाज है, जिनके पास पैसा है, उसी को मिलता है, उनको मिलेगा। हमारे पास पहुंच नहीं है, पैसा नहीं है, हम लोग को नहीं मिलता है।
लेकिन सच में नुकसान आपका हाँ हुआ था? नुकसान हुआ, पूछिए हमारे पार्टी को। पूरा हुआ। हुआ है। धान 3.5 बीघा था तो 3.5 के 3 चला गया, वही 10-15 मन धान हुआ 3 बीघा में। जिसका नुकसान नहीं हुआ था किसी दूसरे खेत में फोटो खिंचा कर काम चला उसको मिल गया। उनको मिल गया। एकदम ठोकते में उसका मिल गया पैसा, माल माठ लिया। चलिए आइए सर आइए। हमारे यहाँ थे वहाँ थे पूरा थे वो। तो ये बिहार का सच्चाई है, जिनका नुकसान होता है उनको नहीं मिलता है, ये आप और हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। किसी भी ऑफिस में जाइए तो जिनका पहुंच होता है पैरवी होता है उन्हीं का काम होता है, और जिनका पहुंच पैरवी नहीं होता है उनका काम बिल्कुल भी नहीं होता है। और यही चीज को हम दिखाने का प्रयास करते हैं, जो गरीबों के लिए आवाज उठाने का काम करते हैं, यही इसी पे हम लोग काम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कभी कभी हमें भी बदनाम कर दिया जाता है कि आप लोग भी पैसे के लिए काम करते हैं। अभी बताइए, ये किसानों के लिए हम आवाज उठाने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे कौन सा पैसा? पैसा नहीं मांगता। आप बताइए, हम पैसा लेते हैं हम किसी खुद से? फोन करके बुलाए हैं और निष्पक्ष होकर के आए हैं कि जो मतलब हम आपका सहयोग में आ रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, लेकिन अब बदनाम करने वालों को कौन रोक सकता है? जो मान लीजिए आवाज उठा रहा है, देखिए ये खेत भी देखिए पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया है कि कुछ कुछ ऐसे 1-2% बचे हुए हैं, बाकी सारा मक्का पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। तो मैं माननीय डीएम साहब अभिषेक रंजन जी से विनती करना चाहूंगा, सभी किसानों को कहीं जहां तक हो मदद करने का प्रयास करें, क्योंकि मक्का का फसल में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट होता है। मक्का की फसल में मैं खुद एक किसान हूं, मैं एक किसान का बेटा हूं, मुझे भी पता है कि इसमें कितना नुकसान होता है, कितना फायदा होता है। 1 एकड़ की खेती करने में लगभग 30 से 35 हजार का मतलब की लगता है, लागत लगता है। हाँ और इससे कम नहीं। 30-35 हजार से हाँ कम नहीं इससे लगता है। कम नहीं। जहाँ हम लोग का हाँ। खुद का ट्रैक्टर है, हाँ। उसके बावजूद भी 30-35 हजार हाँ लग जाता तब पर भी अपना से मजदूरी करते हैं, उड़िया गिराते हैं, अपना से खाद गिराते हैं, फिर भी उतना पैसा पकड़ लेता है। बिल्कुल। इसमें कोई दाग नहीं है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? किरण देवी। किरण देवी। पति का नाम? महेश्वर शाह। मेहतर शाह जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी सभी साथी से हम विनती करना चाहेंगे जी। हमरा भी मत वहाँ सड़क के पास गिरा हुआ है। बिल्कुल, हम देख लिए हैं, देखिए। देख लिए हैं मैडम। नहीं तो हम अपना वहाँ जाकर के हम देखेंगे सबको ना। देख लिए, सबका हाँ? दिखा दिए हैं। हाँ, हम पूछिए। पूरी तरीके से किसी एक के लिए काम नहीं कर रहे हैं। नहीं ये सब पूरे बढ़िया है। जिला के लिए, हाँ, ठीक जिला है। के लिए हम कह रहे हैं। हम सबसे कह रहे हैं, फिर से कह देना चाहते हैं, जो भी ब्लॉक के कोऑर्डिनेटर साहब है, जो भी कृषि सलाहकार है, वो अपने अपने क्षेत्र में जाए, वहाँ पे किसानों का मतलब की व्यू ले, इनका कितना नुकसान हुआ है, क्या कुछ हुआ है, ताकि इनको सही मुआवजा मिल सके, थोड़ा बहुत इनका कमर सीधा हो सके। क्योंकि ये मक्का नहीं टूटा है, किसान का कमर टूटा है। आप समझिए, ये मक्का नहीं टूटा है, किसान का कमर टूटा है। आप सभी से विनती करेंगे, जितने भी हमारे किसान बंधु है, खास करके जो भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं, इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी बात सरकार तक पहुंच सके, सरकार हम लोग के लिए कुछ कर सके। मैं पर्सनली हम लोग इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि मेरा भी नुकसान हुआ है, मेरा भी मक्का बर्बाद हुआ है, मेरा भी गेहूं बर्बाद हुआ है। मैं खुद इस क्षेत्र का किसान हूँ, मेरा भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से विनती करेंगे, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना प्रतिक्रिया जरूर दें, और अपना प्रतिक्रिया में जरूर बताइए कि कहाँ पे किसका ज्यादा नुकसान हुआ, ताकि हम वहां पहुंचकर वीडियो दिखाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।